नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 10th में आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। हम लोग क्लास 10th के सिलेबस को पकड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। मतलब क्लास 10th में जो पहला चैप्टर है वो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। क्या चैप्टर है भाई? तो इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा चैप्टर है? इलेक्ट्रिसिटी। आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी ये चैप्टर का नाम है। आप लोगों को पहले ये समझ लेना होगा कि ये चैप्टर जो है 12th में भी पढ़ना है। यहां पर हो सके कि थोड़ा सा छोटा पोर्शन आपको मिले, लेकिन इसका बहुत बड़ा पोर्शन 12th में पढ़ना है। लेकिन शुरुआती दौर में जो 10th में हम लोग सीख कर आगे बढ़ेंगे, जो फाउंडेशन तैयार करके हम लोग आगे चलेंगे, उसकी कनेक्टिविटी 12 से है। और उसमें देखेंगे हम लोग जोड़कर पढ़ते हुए आगे बढ़कर कि जो बेसिक है इसका, वो बेसिक को कैसे समझेंगे तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सकता है। तो समझा जाए कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है, इसको ऐसे हम लोग दो भाग में बांट कर पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारा जो यहां पर का मुख्य भाग होगा वो दूसरा ही है। तो पहला भाग में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे, जो आगे 12th का ये पार्ट हो जाता है, जिसमें ज्यादा थोड़ा बहुत हम लोग को एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में चर्चा है, उसका मेंशन हम लोग थोड़ा बहुत करेंगे। लेकिन इसका मेन पार्ट जो है इसका इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ये इलेक्ट्रिक करंट वाली पार्ट है। इसको समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक करंट दोनों मिलाकर हम लोगों को 12th में पढ़ना है। थोड़ा बहुत ज्ञान जो है यहां पर इसके बारे में समझना होता है। बेसिकली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसमें भी चार्ज की प्रॉपर्टीज की स्टडी होती है और करंट में भी चार्ज की प्रॉपर्टी की स्टडी होती है। तो मेन जो सोर्स है जिसके वजह से ये इवेंट होने वाला है, दोनों जो सेक्शन है उसमें मेन रोल जो है चार्ज का होने वाला है। मेन रोल किसका होने वाला है? चार्ज का होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोगों को चार्ज का कॉन्सेप्ट के बारे में समझना होगा, चार्ज की प्रॉपर्टी समझना होगा कि रियलिटी में चार्ज क्या है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब आपने 9th क्लास में था तो वहां पर मास के बारे में समझा, या मास के कॉन्सेप्ट के बारे में समझा कि मास जो है एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कभी बदलता नहीं है, जो जनरल आप जानते हैं, जो सिचुएशन आज जिन्होंने जो लॉ बनाया 9th क्लास में या 11th क्लास के सिलेबस में, जो न्यूटन साहब ने कुछ चीजें जो मेंशन की है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर मास को उन्होंने कांस्टेंट मान लिया है, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। वहां पर भी रियलिटी कुछ और थी, और उसी तरह से चार्ज का भी रियलिटी कुछ और है। मतलब कि मास और चार्ज दो ऐसे फंडामेंटल पैरामीटर है जो किसी भी मैटर के लिए बदलने वाली चीजें नहीं थी, लेकिन समय के साथ मास जो है वो चेंज होने लगा। न्यूटन्स ने जितने भी इन्वेंशन किए उसमें लगभग उन्होंने मास को कांस्टेंट मान लिया। उसके पीछे भी रीजन था कि क्यों माना। मास का कांस्टेंट मानने का एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि इरेस्पेक्टिव नेचर में जो आसपास हम लोग रफ्तार देखते हैं किसी व्हीकल का, बस का, या जिसका भी रफ्तार देखते हैं, हवाई जहाज का,
जो भी है एरोप्लेन वगैरह या मेट्रो, जो ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन जो है बहुत फास्ट चलती है, उसका वो लगभग उस रफ्तार से चलने के बावजूद जो मास में चेंज आती थी या आती होगी वो बहुत ही नेग्लिजिबल था, बहुत ही छोटा था, जिसके वजह से उसको इग्नोर करके न्यूटन साहब ने अपने सारे नियम में मास कांस्टेंट मान करके सारा रिलेशन को रखा। और हम लोग सवाल भी बनाते हैं उस पर, सही भी है, लेकिन रियलिटी कुछ और थी, तथ्य कहीं कुछ और था कि मास और चार्ज दोनों फंडामेंटल, दोनों एंट्रेंसिक प्रॉपर्टीज, दोनों एक दूसरे पर प्रभाव देने वाले थे। कौन बड़ा, हम बड़ा, चार्ज बड़ा कि मास बड़ा, ये सारी चीजें जो है ये कोई कंपेयर नहीं कर रहे हैं हम इस चीज में, लेकिन हम आपको एक व्यवस्था बना रहे हैं, एक फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं कि आपके पास जो भी चीजें जाए उसमें लगे थोड़ा सा इंटरेस्ट बनने की, कहानी जैसा फील हो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चार्ज का मेन जो कंसर्न है यहां पर, चार्ज का, वो चार्ज किसी भी मैटर का होने वाली, किसका है, सारा कहानी चार्ज से होने वाली है। तो पहले हम लोग चार्ज के बारे में समझेंगे, चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज, आते हैं। इसके बाद मास पर भी अभी थोड़ा सा और चर्चा करेंगे हम लोग, ये शुरुआती लेक्चर है, इस पर चीजें जो है एक बेसिक फाउंडेशन के तौर पर थोड़ी बहुत कहानी होगी, थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं वो सिलेबस को आगे बढ़ाया भी जाएगा। धीरे धीरे हम लोग सिलेबस को बहुत ज़्यादा पिक करने लगेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चार्ज किसी भी मैटर का एक ऐसा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो मैटर में उपस्थित जो पार्टिकल हैं, जो मैटर में उपस्थित जो पार्टिकल हैं, उस पार्टिकल में एटम्स होंगे, उस एटम्स में न्यूक्लियस होगा, उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, और उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट है घूम रहा होगा। मतलब यह है कि चार्ज का खेल वहीं से शुरू हुआ होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन्स, जहां पर प्रोटॉन्स होंगे, वहां पर चार्ज की घटना जो है, जो ये चार्ज क्यू जो हम लोग लिखे हैं, ये मास के साथ, कोई भी मैटर जो है मास के साथ साथ, जो पहले मास था तो ग्रेविटेशन था, ग्रेविटेशनल फोर्स थे और उस पर काम चल रही थी। बट बाद में यह देखा गया कि कुछ ऐसी चीजें उसमें नजर आने लगी कि जो मास के अलावे कुछ और प्रॉपर्टी शो कर रही थी मैटर। मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, वहां पर जाकर वो मैटर जो है कुछ अपना बिहेवियर जो है चेंज करने लगा था। तो लोगों ने सोचा कि कुछ ना हो मास के अलावे कुछ और इसमें प्रॉपर्टीज पाए जाने वाली है। बाद में पता चला कि वो चार्ज था। वो क्या था? चार्ज था। तो किसी भी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज का, किसी भी मैटर का जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, और वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो है, किसी भी मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का या मैग्नेटिक फोर्स का, जो एक्सपीरियंस करता है, जो फील करता है, वो चार्ज के नाम से जाना जाता है। चार्ज किसी भी मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक इवेंट को शो करता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म्स को शो करता है, वो चार्ज है। वो क्या है? चार्ज है। जो चार्ज है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है मैटर का। मैटर में एटम्स हैं, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये सब प्रेजेंट रहते हैं। तो चार्ज का खेल वो है, चार्ज का खेल वहीं से स्टार्ट हुआ है। मतलब ये सर
कि आप कहना चाहते हैं, इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग, इसका डिफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज थोड़ा सा ऐसे लिख लें, इट इज फंडामेंटल properties of matter, मतलब सबस्टांस, which is responsible for electric and magnetic इफेक्ट। रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट का। तो चार्ज होगा किसी बॉडी का, ये चार्ज का हम लोग डिफिनेशन के तौर पर लिख सकते हैं। चार्ज का सिंबल हम लोग क्यू रखेंगे, चार्ज का सिंबल क्या रखेंगे, क्यू रखेंगे। इसके बाद हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज को डील करेंगे और इसके अंदर घुसेंगे, थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम करेंगे कि क्या एक्चुअल में किस कहानी की ओर हम लोग बढ़ना चाह रहे हैं। इसमें और लिखेंगे चार्ज के बारे में, इट इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसा क्वांटिटी है, तो स्केलर है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा, इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट्स एसआई यूनिट याद रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। यूनिट इज कूलम, कूलम साइंटिस्ट थे। इसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, सी से रिप्रेजेंट करेंगे। और सर बताइए क्या हो सकता है, मतलब यह है कि नेचर में अभी तक जो हम लोगों का काम हो रहा है और जो स्मॉलेस्ट यूनिट जो चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है वो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये बिल्कुल आपको समझना होगा कि चार्ज जो है नेचर में पाए जाने वाले सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो चार्ज का है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन है जो एग्जिस्ट करता है। स्मॉलेस्ट यूनिट एग्जिस्ट इन नेचर, जो हम लोग काम करते हैं वो विज्ञान बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। तो ये आप लोगों को समझना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन से भी छोटे पार्टिकल्स जो चार्ज आ चुके हैं, जिसे क्वार्क्स नाम से जाना गया है, E/T, E/3 to E/3, उस पाया जा रहा है या पाया अभी तक है, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। अभी हम लोग जो भी काम करेंगे वो स्मॉलेस्ट, इसी पर पूरा मेरा साइंस है। पूरी तरह से हम लोग को इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ही समझना है। चार्ज स्मॉलेस्ट यूनिट एग्जिस्ट इन नेचर इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर के जो चार्ज है, सिंबॉलिकली इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और इस पर जो चार्ज है मैग्नीट्यूड वाइज देखें इसका, तो मैग्नीट्यूड वाइज 1.6 into 10⁻⁻⁹ कूलम। यही इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज माना जाता है, इतना ही 1.6 into 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। और प्रोटॉन पर के जो चार्ज है वो पॉजिटिव होते हैं, 1.6 into 10⁻⁻⁹ कूलम। ये चार्ज है जो नेचर में सबसे छोटे यूनिट की चार्ज जो पाए जाते हैं वो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद हम लोग
आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन्स के बारे में समझ लें कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, एक और बात जो हम लोग इस क्लास में बात करेंगे, चाहे 10th हो चाहे 12th से जोड़ी जाए इस चैप्टर को, तो पहली बात ये जानना जरूरी है कि जो हम लोगों को अभी तक पढ़ने को मिला है वो सभी के सभी हम लोगों के आसपास में प्रेजेंट है। वो चीजें जो प्रेजेंट है, जिसे हम लोग सवाल किए हुए हैं, जैसे फैन को चलना, मोटरसाइकिल को भागना, कार को दौड़ना, ट्रेन को पटरी पर चलना, उसकी रफ्तार सब हम लोग जानते हैं कि भाई ये फिजिकली हम लोग देखे हुए हैं, उसको टच किए हुए हैं, उसको महसूस किए हुए हैं। बट मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप ये समझ लो कि जो हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसका मेन सोर्स इलेक्ट्रॉन है। मेन सोर्स इलेक्ट्रॉन है। क्या इस इलेक्ट्रॉन को कोई देखा है? तो आपका जवाब होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन को किसी ने नहीं देखा। मतलब कि इस चैप्टर की जो कहानी है एक इमेजिनेशन पर है। आपकी इमेजिनेशन जितनी ही तगड़ा होगा इस चैप्टर में फील उतना ही बढ़िया होगा, क्योंकि इस चैप्टर को समझने के लिए चाहे 12th स्तर का हो चाहे 10th क्लास में जो भी चैप्टर है, वो आपने कभी फिजिकली महसूस करने वाली, जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट भी आएगा, वो सब भी के सब चार्ज पर ही बेस्ड है। चार्ज दौड़ेगा, किसी में एक्सीलरेशन हो जाएगा, चार्ज में कोई यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा, बहुत सारी इवेंट जो है आप इसमें देखोगे। लेकिन आपसे कोई कहे कि क्या आपने इलेक्ट्रॉन देखा है, तो आपका आंसर होगा नहीं। मतलब कि सर, हमने जो पढ़ाई स्टार्ट किया है उसको कभी देखा नहीं गया है। इमेजिनेशन के आधार पर पढ़ाया जाएगा। जिन बच्चे को इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये पूरी तरह से 9th क्लास वाले चैप्टर से ज्यादा इंटरेस्टिंग बनेगा। आपसे सवाल भी ज्यादा बनेंगे, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड रिजल्ट पर सवाल होते हैं। लेकिन कोई कहे कि क्या सर हम लोग फिजिकली में इलेक्ट्रॉन को कभी देखा है क्या, तो नहीं, हम लोग फिजिकली में इलेक्ट्रॉन्स को नहीं देखे हैं। बट इसके बारे में जो कहानी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और वो अच्छा लगता है बच्चों को समझने में। जहां मैकेनिक्स शुरू होती है वहां पर तगड़ी तगड़ी जो सवाल बनती सोचने में मजबूर होता है स्टूडेंट, तो उसमें थोड़ा दिक्कत होते हैं उसको सुलझाना। बहुत सारे कॉन्सेप्ट को लगाकर हम लोग सवाल को आगे बढ़ाते हैं। आज की लेक्चर ज़्यादा थोड़ा सा सब्जेक्ट से, चैप्टर से, जो चैप्टर में होनी चाहिए, जिस हिसाब से होनी चाहिए था, उतनी फ्लो में नहीं हुआ है। बट हम लोग एक फाउंडेशन तैयार करके काम करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आपको इंटरेस्ट डेवलप हो, जिसमें आपको कुछ कहानी जैसा लगे, क्योंकि ये फिजिकली टच नहीं किया गया है तो आपको मन लगेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो चार्ज के बारे में कुछ और प्रॉपर्टीज समझ सकते हैं हम लोग कि चार्ज दो तरह का होता है। चार्ज कितने तरह का है? दो तरह का। आपने इसका ऐसा यूनिट समझा, ये कैसा फिजिकल क्वांटिटी है वो भी समझ गया, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन नेचर वो भी समझ गया, इलेक्ट्रॉन का सिंबल वो भी समझ गया। चार्ज कितने तरह का होता है? तो चार्ज जो है जनरली दो तरह का होता है। एक पॉजिटिव चार्ज है, एक क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ये प्रॉपर्टीज के तहत हम लोग पढ़ सकते हैं। प्रॉपर्टी चार्ज का क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या है? नेगेटिव चार्ज। सर ये एपियर कैसे होते हैं? मान लो किसी माध्यम से या कोई उपाय लगाकर आप किसी मैटर से कुछ इलेक्ट्रॉन को आपने निकाल लिया,
तो जिससे आपने इलेक्ट्रॉन को निकाला उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो पॉजिटिवली चार्ज बड़ी बन जाएगा, और जिसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन घुस गए वो निगेटिवली चार्ज बन जाएगा। अच्छा, मतलब कि जो साल जैसे कि रबिंग के केस में हो, फ्रिक्शन से हो, बहुत सारे मेथड हैं जिसके वजह से चार्ज को हम लोग बनाते हैं, अपीयर कराते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला जो इसका प्रॉपर्टीज होगा, चार्ज दो तरह का, पॉजिटिव नेगेटिव। इसमें इलेक्ट्रॉन्स डिफिशिएंट है, इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अगर दो बॉडीज को हम लोग रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होती है। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर दूसरे बॉडी में घुसती है, तो जिसमें घुसी उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब कि माइनस चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होते हैं और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होते हैं। तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकल गई, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या हुई, निकल के दूसरे के अंदर घुसी, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी, डेंसिटी वहां पर ज्यादा हुआ, और जिसमें से निकला उसमें कमी हुई, तो ये पॉजिटिवली चार्ज जिसमें निकला, और जिसमें घुसा वो नेगेटिवली चार्ज। दोनों नेचर में जैसे प्लस है और ये क्या है, माइनस है, या माइनस है और ये प्लस है, ये बेटा अट्रैक्शन का केस शो करेगा। ऑपोजिट नेचर मतलब कि प्लस माइनस, माइनस प्लस, अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब ये जो है अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट होंगी, और सेम नेचर के चार्जेस जो हैं वो क्या हो जाएंगी, सेम नेचर का, मतलब माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, ये क्या करेंगी, ये माइनस माइनस सेम नेचर, ये प्लस प्लस, ये क्या होगा, रिपेल होगा। क्या होगा, रिपेल ईच अदर होगा। क्या होगा, रिपेल ईच अदर। मतलब कि लाइक चार्जेज और अनलाइक चार्जेज, यहां अनलाइक चार्जेज है, एक प्लस है दूसरा माइनस, तो ये इसमें अट्रैक्शन होगा, इसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। इसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन, मतलब कि लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। इसके बाद हम लोग अगला प्रॉपर्टी जो है, इसके बाद की कहानी जो है अगले लेक्चर में समझेंगे। आज इतना ही, थोड़ा ज़्यादा हम लोग आज मोटिवेशनल क्या कहिए, उस चीज़ को कहिए कि जो फाउंडेशन तैयार करने के लिए जो ज़रूरत है, खासकर क्लास 10th लेवल पर, 11th लेवल पर, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को ऐसे तैयार किया जाए कि उसको सब्जेक्ट के प्रति रुझान जाग जाए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।